हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज से हम लोग टेंस को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम लोग टेंस के हर टाइप को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के चारों भाग, पास्ट टेंस के भी चारों भाग और फ्यूचर टेंस के भी, यानी पूरी टेंस को हम लोग डीपली कवर करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि जब मैं इससे पहले ट्रांसलेशन पढ़ाता था तो बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता था किस टेंस का वो वाक्य है, कौन सा रूल लगेगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग को इस चैनल पर आपको टेंस का वीडियो और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बहुत बारीकी से कवर किया है, थोड़ा समय लगेगा कवर होने में, लेकिन आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। बस ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसका उपयोग समान आदत, यानी जो आप डेली एक्टिविटी करते हो, ओके, तो वो समान आदतें कहलाती हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। जो नियमित क्रियाएं करते हैं आप, ठीक है, जैसे डेली स्कूल जाना, रोज सवेरे उठना, ये सब नियमित क्रियाएं हैं। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और समान तथ्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या आइडेंटिफिकेशन है, पहचान क्या है। वाक्य के अंत में सामान्यतः ता है, ती है, ते है आदि। ये ता है, ती है, ते है आते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? ये वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? ये वर्ब होते हैं, मतलब क्रिया वाला होता है। ता है, ती है आएगा, लेकिन क्रिया वाला होगा, यानी कोई न कोई एक्टिविटी होगी वहां पर। जैसे वह स्कूल जाता है तो जाना एक क्रिया है। वे क्रिकेट खेलते हैं तो खेलना भी क्या क्रिया है। ठीक है, लेकिन मैं कह दूं आपसे, फूल सुंदर होता है, फूल सुंदर होता है, अंत में ता है आया है, लेकिन क्या वो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा? नहीं, क्योंकि फूल सुंदर होता है वो कोई क्रिया नहीं है, वो कोई वर्ब नहीं है। ओके, जब वर्ब नहीं है तो वो प्रेजेंट डिफिनिट के रूल से नहीं बनेगा। तो वो तो उसकी क्वालिटी बात कर रहे हैं, फूल सुंदर होता है। ऐसे बोल दो, इमली खट्टी होती है, होती है, अंत में ती है आया है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी है। यानी आपको ध्यान देना है, ता है, ती है, ते है आए, लेकिन इससे कोई एक्टिविटी होना चाहिए, कोई क्रिया। इससे जाता है, ये कोई जाना एक एक्टिविटी है, वर्ब है। और वे क्रिकेट खेलते हैं, खेलना भी क्या एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसे हम कहते हैं। ओके, देखिए स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, अगर वर्ब सिमिलर है तो एस एस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। जो बच जाएगा वो हमारा किस में चला जाएगा? ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। सब्जेक्ट पता करना है तो क्या पूछिए? सब्जेक्ट पता करना है तो क्या पूछिए? कौन। ठीक है, कौन, किसने या किन्होंने। इससे क्या पता चलता है? आपको सब्जेक्ट पता चलेगा। ऑब्जेक्ट पता करना है तो पूछिए क्या, किसको। ओके, कहाँ, ये आपको ऑब्जेक्ट पता चलेगा। अब देखिए, इसी के पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तब, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है बताइए तो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? जैसे आप कहोगे ही, शी, इट, राम। ओके,
ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर है। ओके, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन है? प्लूरल सब्जेक्ट क्या बोलेंगे हम? जैसे मान लीजिए आई, वी, यू, दे, ऐसे कर दिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक दोस्तों, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब देखिएगा, सब्जेक्ट में जब सिंगुलर तभी एस, उसमें एस एस लगेगा। अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कह दिया जाए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, कौन जाता है, पूछिए सभी कौन जाता है, कौन के लिए वह हो गया, वह जाता है, तो सब्जेक्ट वह को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, जाना, स्कूल, क्या है, स्कूल, सॉरी, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना है तो गो होता है, इसके अंत में ओ आया तो यस लगेगा। आपको बताएं दोस्तों, जिन वर्ब्स के लास्ट में ऐसे वर्ब है, वर्ब को वर्ब को सिंगुलर से सॉरी, वर्ब को प्लूरल प्लूरल से सिंगुलर बनाने के रूल होते हैं भाई। आप कहेंगे सर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल होते हैं, यहाँ तो प्लूरल से सिंगुलर क्यों बन रहा है? एक्चुअली दोस्तों सभी वर्ब्स प्लूरल ही होते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पे नाउन से उल्टा है। अगर मैं कहूँ बॉय, बॉय का उल्टा बॉयज़ होगा, प्लूरल बॉयज़ होगा। बॉय एक लड़का है, बॉयज़ प्लूरल है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में अगर एस या एस लगता तो सिंगुलर बनता है। मैं बता दूं आपको, रूल नंबर 1 ये कहता है, जिन वर्ब के अंत में लास्ट में क्या हो, देखिए डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो, ओ, एक्स हो, तो इनके लास्ट में ई एस ऐड कर दीजिएगा, सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो सिंगुलर बन जाएगा। अब जैसे कहने मतलब क्या है, गो, गो के अंत में वाई है ना, तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। कि भाई ऐसे में कह दूं आपको वॉच, वॉच है तो सी एच आया ना, तो वॉचेज हो जाएगा। ओके, ऐसे में कह दूं सर्च, सर्च में हो जाएगा। ठीक है, डबल एस क्या है, किस, इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, किसेस। ओके, जेड क्यूज है, क्यूजेज होएगा। तो आप समझ गए ना, जिनके वर्ब में लास्ट में डबल एस सी एच एस एच जेड ओ एक्स हो, जैसे वैक्स मतलब होता है चिढ़ाना, तो क्या होगा, वैक्सेज आएगा। ओके, तो जिन वर्ब के लास्ट में डबल एस सी एच एस एच जेड ओ है, एक्स है, तो उनके लास्ट में क्या है, ई एस। बाकी सबके साथ आप क्या जोड़ेंगे, बाकी सबके साथ आप एस जोड़ेंगे, क्योंकि उसको बनाने का रूल क्या है, एस ही है। यानी जिनके लास्ट में डबल एस, जैसे जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस सी एच एस एच जेड ओ एक्स आए, तो यस जोड़कर सिंगुलर बना लीजिएगा, बाकी सबके साथ एस लगा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वह, यहाँ देखिए सब्जेक्ट ही हो, कौन जाता है, वह जाता है, तो ही हो गया। वर्ब क्या है, जाना, गो। अब ही सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब में यस लेना, क्यों, ही गोज टू, कहाँ जाता है, पूछिए कहाँ, ऑब्जेक्ट, स्कूल को, कहीं जाने के सेंस में टू लगता है, तो गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। वह किताब पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, ही, तो ही के साथ क्या होगा, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या बोलेंगे, रीड, ही रीड हो गया। अब एस क्यों लगा है, क्योंकि ही सिंगुलर है, और देखिए इनके अंत में ना डबल एस है, सी एच है, एस एच जेड ओ एक्स नहीं है ना, तो क्या लगा देंगे, सी एस लगा देंगे, सिंगुलर बन जाएगा। ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट है, कौन करता है, आई। ओके, आई क्या है, प्लूरल है, देखिए मैं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है आई क्या है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि वह पहले से ही क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है,
प्लूरल होता है। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि मैं यहाँ काम करता हूँ। आई सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब। क्या करता हूँ? वर्क। काम करना वर्क बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ करते हो गया हियर। अब वर्क क्यों वर्क के साथ एस या यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि वर्क पहले से ही प्लूरल, मैंने कहा था वर्ब पहले से ही प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, क्रियाएं पहले से ही बहुवचन होती है, इसलिए आई के साथ वर्क लगा है। आई वर्क हियर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम खेलते हैं। हम खेलते हैं तो क्या बोलेंगे? वी प्ले। क्या कहेंगे? वी प्ले। हम खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कौन खेलता है? सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर पूछिए, सब्जेक्ट कौन खेलता है? हम खेलते हैं, वी। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना क्या बोलते हैं? प्ले। अब एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया। वी प्ले। वह गाना गाती है। कौन गाती है? शी। वह लड़की है तो शी हो जाएगा। अब गाना गाने क्या होता है? सिंग होता है, तो ये सिंगुलर तो इसमें एस लगना है, सिंग्स। सी सिंग्स। क्या गाती है? सॉन्ग। सी सिंग्स सॉन्ग। तुम पढ़ते हो तो तुम क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे, यू। अब पढ़ना क्या बोलेंगे? रीड। यू रीड। क्यों? एस ने क्यों लगा? क्योंकि ये प्लूरल है। यू रीड। वह हमेशा समय पर आता है। वह हमेशा समय पर आता है। क्या बोलेंगे? ही। ही। ओके। वह हमेशा समय पर आता है, ही। कौन आता है? वह। तो ही हो गया। उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद हमेशा आता है। देखिए एडवर्ब्स होते हैं, ये एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले होते हैं। तो मेन वर्ब क्या है? आना। क्रिया क्या है? आना। ठीक है, तो हमेशा एडवर्ब पहले आएगा। तो ऑलवेज, ही ऑलवेज। ही वह हमेशा। उसके बाद क्या है? वर्ब लगाएंगे। क्रिया क्या है? आना, तो कम होगा, लेकिन ये एडवर्ब इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्ब पर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी सिंगुलर होगा ना, एस हो जाएगा, कम्स। बताया था ना। बाकी सबके लास्ट में एस लगा है। ही कम्स। वो आता है कब? समय पर, ऑन टाइम। ही कम्स, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। हर दिन व्यायाम करते हैं। हम हर दिन व्यायाम करते हैं। कौन? हम के लिए वी बोलेंगे, प्लूरल है। उसके बाद व्यायाम करना क्या बोलते हैं? वर्ब क्या? एक्सरसाइज। वी एक्सरसाइज एवरी डे। प्रत्येक दिन। वी एक्सरसाइज एवरी डे। वह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश। क्योंकि एस क्यों? सब्जेक्ट का है कौन? ही हो गया। स्पीक मतलब बोलना, तो एस लगे क्योंकि सिंगुलर है। ही स्पीक्स इंग्लिश। मैं चाय पीता हूँ। आई ड्रिंक टी। वे बगीचे में काम करते हैं। दे वर्क इन द गार्डन। दे वर्क इन द गार्डन। ओके। फिर देखिए, तुमने उसका नाम सुना है। ओके। देखिए ये सब्जेक्ट जो है परफेक्ट में चला गया है, इसको टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, तो आप इसे मत ध्यान दीजिएगा। ओके। हम हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं, तो हमेशा समय से पहले वी ऑलवेज अराइव। तो वी ये एडवर्ब है, एडवर्ब मेन वर्ब के पहले आता है। वी ऑलवेज अराइव। अब अराइव मतलब पहुंचना होता है, तो यहाँ पर अराइव में एस क्यों लगा? क्योंकि वी सिंगुलर है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। वी ऑलवेज अराइव अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी। वह रोज दौड़ने जाता है। तो ही या वह रोज दौड़ता है, दौड़ने आता है। ही रन्स। ही सब्जेक्ट है और वर्ब क्या? रन। इसलिए ही रन्स एवरीडे। आप अच्छे आदमी हैं। यू आर ए गुड मैन। देखिए ये थोड़ा सा ये इसमें 12 नंबर क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन ये थोड़ा रूल से हटके आ गया है। ओके, ध्यान दी। अब बता देता हूँ आपको, ये परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हैव के बाद या हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। यू हैव हर्ड हिज नेम। तुमने उसका नाम सुना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका निगेटिव सेंटेंस। ओके। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं प्लस नॉट। यहाँ पर एस या यस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पर नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, अब जो बचेगा उसको कहाँ लिख दीजिएगा? अदर वर्ड में। ठीक है, जो बचेगा उसे हम अदर वर्ड में लिख देंगे। तो सब्जेक्ट डज का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होता है? डज का हमेशा ही सी इट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे होंगे? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा, राम श्याम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
ओके। और डू का यूज क्या होता है? आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके दोस्तों, तो डू का डज का इस्तेमाल ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, डू का यूज आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं आया ना, नेगेटिव है, नहीं आया है। तो कौन नहीं जाता है? वह का ही होता है। उसके बाद हम क्या लगाए? ही सिंगुलर है कि नहीं? ही सिंगुलर है, तो इसके साथ नहीं, साथ क्या बोला? डू या डज में क्या लगाए? डज लगाएंगे ना, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर साथ डज लगेगा। ही डज नॉट, ही डज नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, इसमें ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, गो हो गया। वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो कौन? डज ही डज नॉट, क्योंकि ही सिमिलर है तो डज आ गया। नॉट रीड अ बुक, नॉट के बाद वर्ब लग गया ना, रीड, इसमें ऐसे लगाने की कोई बात नहीं है। ही डज नॉट रीड अ बुक। मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ, तो आई है, कौन नहीं करता? मैं, तो मैं हो गया, तो आई के साथ क्या? डू लगाए, क्योंकि इसमें हम प्लूरल मानते हैं इसको, आई के साथ डू। तो आई डू नॉट वर्क हियर, मैं काम नहीं करता हूँ। हम नहीं खेलते हैं, तो वी प्लूरल है तो इसका डू हो गया। वी डू नॉट प्ले, वह गाना नहीं गाती है। सी डज नॉट, सी सिमिलर है तो डज हो गया, उसका नॉट है। सी डज नॉट क्या नहीं करती? गाने गा, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या बोलेंगे? यू। उसके बाद डू या डज क्या होगा? डू होगा। यू डू नॉट रीड, वह हमेशा समय पर नहीं आता है। ही डज नॉट कम, वो नहीं आता। ही डज नॉट कम, मेन वर्ब के पहले हम एडवर्ब लगाते हैं, तो ही डज नॉट हो गया, क्योंकि ही सिंगुलर है। डज नॉट ऑलवेज हो गया, हमेशा। कम आना, ऑन टाइम, तो वह हमेशा समय पर नहीं आता है। हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, वी नहीं करते हैं, तो नॉट है। वी डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे, तो वी के साथ डू लगेगा, उसका नॉट, उसका वर्ब लग गया, अदर वर्ड। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ही सिमिलर है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, नॉट हो गया, वर्ब क्या? स्पीक, और क्या नहीं बोलता? इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्यों? मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट ड्रिंक टी। ओके दोस्तों, वे बगीचे में काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क इन द गार्डन, क्योंकि दे क्या? प्लूरल है, इसके साथ डू लगेगा, फिर नॉट, वर्ब क्या है? काम करना, वर्क कहाँ? इन द गार्डन। तुमने उसका नाम नहीं सुना होगा, देखिए यहाँ पर वही है गड़बड़, क्योंकि वही सेंटेंस रिपीट कर दिया गया है। तो यू हैव नॉट, नॉट लग, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसको आप लोग उतना ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा नीचे हो गया था ना। यू हैव नॉट हर्ड हिज नेम, वह हमेशा समय से पहले नहीं पहुंचते हैं, तो हम हमेशा समय से पहले पहुंचता है, हम के लिए वी हो गया, वी के साथ डू नॉट हो गया, वी डू नॉट। अब उसके बाद एडवर्ब है ऑलवेज, हमेशा मेन वर्ब के पहले रहता है। वी डू नॉट ऑलवेज अराइव, अराइव में पहुंचना, अर्ली, यानी हम हमेशा समय से पहले नहीं पहुंचते हैं। वह रोज दौड़ने नहीं जाता है, तो ही डज नॉट रन एवरी डे, ही के साथ सिमिलर है ना, तो डज आएगा, नॉट हो जाएगा, रन वर्ब एवरी डे। आप अच्छे आदमी नहीं, यू आर नॉट ए गुड मैन, ये तो सिंपल प्रेजेंट का वो यूज ऑफ इज एम आर का है। अब आते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें हम दो टाइप देखेंगे, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या? डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको अदर वर्ड आएगा, लिख दीजिएगा। डू का इस्तेमाल डज का बताया ना, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, और डू का इस्तेमाल आई वी यू दे प्लूरल के साथ। बस इसमें क्या होता है, ये यस या नो टाइप है, क्या है? इसे हम यस या नो टाइप बोलते हैं, जिसका हम जवाब यस या नो देते हैं, यस या नो टाइप। उसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा ना, तो डब्ल्यू एस टाइप उससे कर देंगे हम। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम यस नो टाइप, तो पहले डू डज लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? डू या डज। इसका जवाब यस हो, क्या वो स्कूल जाता है? तो क्या वो स्कूल जाता है, इसका जवाब जाता है तो यस, नहीं जाता तो नो, इसलिए यस नो टाइप करते हैं ना। तो क्या वो स्कूल जाता है, तो हो गया डज। उसका सब्जेक्ट क्या है? ही, डज ही। उसका वर्ब क्या है? जाना, गो, कहाँ? टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल।
क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वो किताब पढ़ता है? तो अब देखिए यहाँ पर डज क्यों है, क्योंकि ही सिंगुलर था ना, क्यों ही सिंगुलर था ना। अब ये देखिए क्या वो किताब पढ़ता है, तो डज हो गया पहले, क्योंकि सब्जेक्ट वही है ही। डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा ना, तो डू डज के बाद आ गया, ही आ गया, ही डज ही रीड अ बुक। क्या तुम यहाँ काम करते हो? तो डू यू वर्क हियर, डू हो गया, क्योंकि यू सब्जेक्ट है और यू के साथ प्लूरल है तो डू लगेगा, डू यू वर्क हियर। क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले। क्या वो गाना गाती है? डज हो गया, डज, उसको सी हो जाएगा, डज सी, क्योंकि सिमिलर है। डज सी सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या बोलेंगे? डू यू रीड। क्या वह हमेशा समय पर आता है? डज ही ऑलवेज कम ऑन टाइम। डज ही ऑलवेज कम ऑन टाइम। क्या वह अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डज ही स्पीक इंग्लिश, क्योंकि डज ना ही सिमिलर है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम चाय पीते हो? डू यू ड्रिंक टी। डी डू यू ड्रिंक टी, यू है प्लूरल, डू लग गया। क्या वे बगीचे में काम करते हैं? डू दे, डू बाद दे आ गया, क्योंकि दे प्लूरल था, डू हो गया। अब वर्क क्या बोलते हैं? काम करना, वर्ब हो गया। कहाँ? इन द गार्डन, डू दे वर्क इन द गार्डन। क्या तुमने उसका नाम सुना है? क्योंकि उसी पैटर्न में चल रहा है, ये फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव यू हर्ड हिज नेम, क्योंकि यहाँ भी क्या के लिए जब पहले आता है तो पहले ये हैव और पहले शुरुआत होता है। क्या हम हमेशा समय से जल्दी पहुंचते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं? तो डू वी ऑलवेज, डू हो गया, क्योंकि वी प्लूरल है तो डू वी ऑलवेज। मेन वर्ब क्या है? अराइव, अराइव में पहुंचना, अर्ली, डू वी ऑलवेज अराइव अर्ली। क्या वह रोज दौड़ने जाता है? डज ही रन एवरी डे। क्या आप अच्छे आदमी हैं? डू यू आर यू अ गुड मैन। आपको देखो बताओ दोस्तों, अगर आपको निगेटिव पूछ लिया जाए क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट लगा सकते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। कि भाई डज अगर निगेटिव रहता क्या वो स्कूल जाता है, तो क्या बोलेंगे? डज ही नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगा देते, यानी स्ट्रक्चर इसका ये होता, डू या डज पे लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद नॉट लिख दीजिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यही रूल है इसका, ठीक है, यही रूल है। अब जैसे मान लीजिए डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है? क्या मैं कहूं क्या वो किताब नहीं पढ़ता है, इसको क्या बोलेंगे? डज ही नॉट, डज हो गया, ही हो गया, अब उसके सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लेगा ना, ही के बाद लग गया नॉट। डज ही नॉट रीड अ बुक, डज ही नॉट रीड अ बुक। आप लोग खुद बनाइए इसके पीछे। क्या तुम यहाँ काम करते हो? डू यू वर्क हियर। हो गया। अगर मैं पूछूं क्या तुम यहाँ काम नहीं करते हो? डू यू नॉट वर्क हियर, यू के बाद नॉट, डू नॉट वर्क हियर। इसका नेगेटिव है डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? क्या हम नहीं खेलते, इसका नेगेटिव होना डू वी नॉट प्ले। क्या वो गाना गाती है? डज सी सिंग अ सॉन्ग। अगर यही कहा क्या वो गाना नहीं गाती है, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप लिखिएगा खुद से। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिएगा तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, आपको डायरेक्टली भेज दूंगा। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया हूँ, जब बन जाएगा तो आप लोग को पूरा पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड। क्या तुम पढ़ते? डू यू रीड। अकायत क्या तुम नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड। क्या वो हमेशा समय पर आता है? हो गया। डज ही ऑलवेज कम ऑन टाइम। अगर कह देता हूँ क्या वो समय नहीं आता है, क्या वो हमेशा समय पर नहीं आता है? डज ही नॉट ऑलवेज कम ऑन टाइम। इसके बाद वाला सेंटेंस दोस्तों आप खुद बनाने की कोशिश करिए ये सबका। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस पर। देखिए दोस्तों, ये डब्ल्यू एस टाइप वाले सेंटेंस है। ओके,
इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, ये बीच में होगा। व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब किसे या किसको, विच मतलब कौन सा या कौन सी, हुज मतलब किसका या किसकी, हु मतलब कौन या कौन कौन, हाउ मतलब कैसे, हाउ मच मतलब कितना, मात्रा के लिए, हाउ मेनी मात्रा मतलब क्वांटिटी, जैसे कितना लीटर दूध चाहिए, कितना, तो हाउ मच यूज करेंगे। कितना पानी के लिए, हाउ मच। हाउ मेनी मतलब संख्या जो जिसकी काउंट, यानी कितने आदमी। ओके, हाउ फार मतलब कितनी दूर। ये सब सेंटेंस जो, ये सब वर्ड जो है ना, सेंटेंस के बीच में आते हैं। क्या आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। अब जैसे देख लीजिए, ये रहा, इनका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इनको बनाने का, देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डू या डज लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर नेगेटिव आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज लिखिएगा। जो आपने यस टाइम में देखा ना, बस उसके क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों। अब वह क्या खाता है, तो वह क्या खाता है, तो क्या के लिए क्या होगा, क्यों क्या खाता बताना पड़ेगा ना। तो क्या के लिए क्या होगा, व्हाट, उसके क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसको डू डज लिखिए, तो डू डज सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह क्या सिंगुलर है, तो इसलिए डू डज लगेगा ना, व्हाट डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए ही ईट, वह क्या खाता है, हो गया ना, व्हाट डज ही ईट। अगर पूछा था वह क्या नहीं खाता है, अगर नहीं आता तो कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं ना, यानी व्हाट डज ही के बाद नॉट लगा दिए, व्हाट डज ही नॉट ईट, वो क्या नहीं खाता है, व्हाट डज ही नॉट ईट। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। अब कहाँ के लिए क्या बोलेंगे, वेयर, क्वेश्चन वर्ड है बीच में आया ना, तो क्वेश्चन वर्ड वेयर, तो वेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद आप डू या डज लाओ, क्योंकि सब्जेक्ट देखेंगे ना, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यू बोलते हैं, तो प्लूरल है, इसलिए डू लगेगा, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर डू यू, वर्ब क्या है, जाना, गो, वेयर डू यू गो। ओके, फिर देखिए, अगर मान ली वह कहाँ, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ नहीं जाते हो, अगर आप तब क्या होता, तुम कहाँ नहीं जाते हो, तो सब्जेक्ट नॉट आता ना, नहीं जाने के लिए नेगेटिव साइड तो नॉट लगता, तो क्या बोलते हैं, वेयर डू यू नॉट गो। वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है, तो क्या क्यों के लिए क्या होता है, वाई, क्यों के लिए क्या बोलते हैं, वाई। डू या डज में क्या लगेगा, डज, वाई डज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई डज, सब्जेक्ट क्या है, शी, वाई डज सी, वाई डज सी क्राई, निगेटिव में ही ना, वह क्यों रोती, वाई डज सी क्राई, क्योंकि वाई डज सी की डज क्यों लगा, क्योंकि सी सिंगुलर है। वह क्यों नहीं रोती है, तो नेगेटिव बनाते क्या होता है, वाई डज सी नॉट क्राई, वाई डज सी नॉट क्राई। ओके, वे किसके साथ खेलते हैं, तो किसके साथ के लिए क्या बोलते हैं, विद whom, क्या बोलते हैं, विद whom। ओके, उसके बाद क्या बोले, डू दे, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल, तो डू लगेगा ना, विद whom डू दे प्ले। अगर पूछता मैं वह किसके साथ नहीं खेलते हैं, विद whom डू दे नॉट प्ले, दे के बाद नॉट लग जाता ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता, विद whom डू दे नॉट प्ले। वह किसे पढ़ाता है, तो किसे के लिए, whom, क्या बोलेंगे, whom, तो whom, उसके बाद क्या होगा, डू या डज, सब्जेक्ट क्या ही है तो डज देगा, होम डज ही टीच, टीच मतलब पढ़ाना, होम डज ही टीच। अगर कहता वो किसे नहीं पढ़ाता है, निगेटिव बनाते हैं, तो क्या होता, होम डज ही नॉट टीच, होम डज ही नॉट टीच। तुम किसे फोन करते हो, किसे के लिए होम बोलेंगे ना, होम। अब यू है तो डू लगेगा, होम डू यू कॉल, कॉल मतलब फोन करना, होम डू यू कॉल। तुम किसे फोन नहीं करते हो, तो क्या बोलते हैं, होम डू यू नॉट कॉल। वह स्कूल कब जाती है, ओके, तो कब के लिए वैन होता है। अब वह लड़की सिंगुलर है तो डज होगा, वैन डज सी गो टू स्कूल।
व्हेन डज सी गो टू स्कूल। अच्छा पूछा था वो कब स्कूल नहीं, वो स्कूल कब नहीं आती है, व्हेन डज सी नॉट गो टू स्कूल। सी के बाद नॉट होता। वे क्या बनाते हैं, तो क्या के लिए व्हाट होगा, वे के लिए प्लूरल तो डू दे होगा, वे व्हाट डू दे मेक। वे क्या नहीं बनाते, व्हाट डू दे नॉट मेक। वह कौन सी किताब पढ़ता है, विच बुक। कौन सी के लिए क्या बोलते हैं, विच। क्या बोलते हैं, किच। ए विच, विच बोलते हैं। तो इसके साथ वो रिलेटेड नाउन भी लिखेंगे। विच बुक मतलब कौन सी बुक। ओके, अब कौन सी बुक वह पढ़ता है, तो वह सिंगुलर है तो डज आएगा। ओके, तो विच बुक डज ही रीड, वह कौन सी किताब पढ़ता है, विच बुक डज ही रीड। अगर कहता वह कौन सी किताब नहीं पढ़ता है, तो विच बुक डज ही नॉट रीड, ही नॉट रीड। तुम्हारा भाई क्या करता है, तो क्या के लिए व्हाट, एक ही भाई की बात हो रही है तुम्हारा भाई, तो व्हाट डज योर ब्रदर डू। तुम्हारा भाई क्या नहीं करता है, तो व्हाट डज योर ब्रदर नॉट डू। तुम किसके बारे में बात करते हैं, अबाउट whom। अबाउट whom बोलते हैं ना, किसके बारे में, अबाउट whom। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, तुम है तो यू होगा, तो उसके लिए डू होगा क्योंकि प्लूरल है। अबाउट whom डू यू टॉक, अबाउट whom डू यू टॉक। अगर कहते हैं तुम किसके बारे में बात नहीं करते हो, तो अबाउट whom डू यू नॉट टॉक। वह किसके लिए काम करता है, फॉर whom। किसके बारे में, अबाउट हो, किसके लिए, फॉर whom डज, क्योंकि ही है ना सब्जेक्ट, इसलिए डज है। फॉर whom डज ही वर्क। वो किससे प्यार करती है, whom डज सी लव। वो किससे प्यार नहीं करती, whom डज सी नॉट लव। वे किस समय नाश्ता करते हैं, तो किस समय के लिए टाइम बोला, एट व्हाट टाइम। क्या बोलेंगे, एट व्हाट टाइम। उसका क्वेश्चन वर्ड हो गया डू, दे, दे है ना, वे प्लस हो गया, दे लगेगा, डू हो गया इसके साथ। विथ whom डू दे हैव ब्रेकफास्ट, है मतलब लेना या करना। वह किसके साथ यात्रा करता है, किसके साथ मतलब विद whom डज ही ट्रेवल। अच्छा वो किसके साथ यात्रा नहीं करता है, विद whom डज ही नॉट ट्रेवल। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस को मैंने पूरे बारीकी के साथ इसके चारों सेंटेंस को बताया है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सब मैंने बहुत डीपली पढ़ा है दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि ग्रामर में मजबूत होना, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में काफ़ी तेज हो जाना, कि मतलब जो आपकी कमी है, ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, ग्रामर नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पे जरूर जुड़िए। आपको पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरी बात आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये, कैसे इसको कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।